तो दोस्तों हमारा मॉडल पेपर रहने वाला है रीजनिंग प्लस मैथ्स। ठीक है, आज थोड़ा सा मैथ के टॉपिक्स ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके शानदार है, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है, यहां तक आपकी स्क्रीन पर सही तरीके से क्वेश्चन आपकी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 करो दोस्तों फटाफट। उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है मनोज। दोस्तों ये करना है क्वेश्चन जल्दी से, स्पीड के साथ आंसर आने चाहिए सभी स्टूडेंट के। आप दोस्तों ज्यादा दिन नहीं बचे, अब क्या दोस्तों मेहनत करो बस। अब नया टॉपिक्स मत पढ़िए, बस जितनी है प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के राइट्स आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को छोड़ के। देखिए पहले 12 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। चलिए 12 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। उसके बाद बोला है कि फिर दाईं ओर बढ़ता है तथा 12 मीटर चलता है दाईं ओर, यानी इस तरफ 12 मीटर चलता है। चलिए उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है 7 मीटर चलता है, यानी मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं दायां इस तरफ दक्षिण की तरफ 7 मीटर। चलिए 7 मीटर दक्षिण की तरफ। उसके बाद वह आर महाविद्यालय आर पर पहुंच जाता है, यानी आर यहां पर रह गया। ठीक, महाविद्यालय है। उसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर तथा 12 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर यानी ऊपर की तरफ मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। चलिए 12 मीटर चलता है, सॉरी यहाँ 12 मीटर, ये दूरी समान है, ये भी दूरी समान है अपनी। उसके बाद 12 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु तथा महाविद्यालय से आर मध्य दूरी कितनी है दोस्तों, यानी ये दूरी कितनी है प्रारंभिक बिंदु से, इस बिंदु से चला था, ये दूरी हमें निकालनी है। तो दोस्तों कुछ आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ कुछ फैक्ट है। देखिए इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। लंब के सामने वाली भुजाकरण होती है, आप सभी को पता है, हमें याद करनी है। ये कितनी है, ये टोटल 12 है, इनमें से 7 यहाँ पर चल गए, यानी 5 ये हो गई, 12 ये हो गई, यानी 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर करनी है दोस्तों। ठीक, 144 प्लस 25 तो 169 का रूट निकालोगे तो 13 आएगा राइट आंसर। चलिए 13 जिन्हों का राइट आया है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 92। हाँ करो दोस्तों आप जल्दी से, स्पीड के साथ। स्पीड होनी चाहिए दोस्तों सभी साथियों के, एक बार स्पीड के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। उत्तर की ओर मुंह करके दोस्तों 20 किलोमीटर चलता है राजू। ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके दोस्तों 20 किलोमीटर चलता है। चलिए 20 किलोमीटर। उसके बाद अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चला, फिर उत्तर, हाँ यहां से इस तरफ घुमा अपनी दाईं ओर, कितना 20 किलोमीटर चला। उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में, फिर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। फिर उत्तर पूर्व दिशा, यानी यहां से उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी दोस्तों, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, यानी इस दिशा में चलता है। फिर वहां से दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है, यानी मैं इस दिशा जा रहा हूं 20 किलोमीटर दोस्तों, मैं दाईं ओर घूमूंगा तो डायरेक्ट मैं इस दिशा में घूम जाऊंगा। ठीक, 20 किलोमीटर। उसके बाद यही तो चीज बोली दोस्तों, और कुछ चीज नहीं बोली है ना। चलिए यही तो चीज है। उसके बाद फिर अपने घुमा 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर चलता है, यानी दोस्तों मैं यहां से दोस्तों, यानी मैं इस दिशा में जा रहा था, फिर इस दिशा में दोस्तों, फिर इस तरफ घूम गया दोस्तों, फिर बायां दोस्तों किस तरफ होगा, बायां मेरे इस तरफ होगा ना, नीचे की तरफ 20 किलोमीटर। यही तो चीज पूछिए दोस्तों। ठीक, तो बताओ राजू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों इतना इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है, इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है। उत्तर पूर्व, यहां से किस दिशा में, यहां से वापस ये दिशा हो जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट ये दिशा 20 किलोमीटर। ठीक, हाँ क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री घूमना होता है यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्योंकि दोस्तों उससे यहाँ इस दिशा में घूमना था, उसके बाद 90 डिग्री दोस्तों, यहाँ से 90 डिग्री इस दिशा में, फिर 90 डिग्री इस दिशा में,
तो दोस्तों अब किस दिशा में दोस्तों, आप सभी बताइए फटाफट से कमेंट करके दोस्तों कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। हम्म तो बताओ अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है। करो करो, किस दिशा की ओर है दोस्तों। अब अपना राजू का मुंह है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी राइट होगा, सी नहीं दोस्तों, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, किसने ये कमेंट किया, ए नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट फिर भी रह जाता है दोस्तों, कमेंट कर देना कि कुछ क्वेश्चनों में दोस्तों डाउट रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। चलिए लाइट से लिखिए, लेकिन मैं थोड़ा सा दोस्तों क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर देता हूँ। चलिए एक मिनट घबराना मत। चलिए अब क्वालिटी अच्छी हो गई है ना, बेस्ट क्वालिटी हो गई है। चलिए हाँ दोस्तों लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आपकी लाइट चली गई, आपसे क्या दोस्तों। दिए गए अक्षरों में हर संख्या को विकल्प में सामने दी गई विकल्प में है दोस्तों। आपको ऊपर दी गई संख्या है ना, इनमें से दोस्तों कौन सी ऐसी संख्या जो विकल्प में सही है दोस्तों। हाँ आपके सामने 93 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, फटाफट कीजिए। मैं देख रहा हूं दोस्तों, पहले के अंदर देखिए एम भी है, ए भी है, ई है, ए एस यू आर टी सब कुछ है दोस्तों। इस प्रकार का है क्या, बन सकती है क्या। क्वेश्चन नंबर 93। दोस्तों देखिए पहले के अंदर दोस्तों एम भी 2 बार है, ई भी 2 बार है, ए 2 बार नहीं है दोस्तों। देखिए ऊपर ए नहीं है, बी के अंदर ए 1 दे रखा, चलिए हम देखते हैं, लेकिन ई 3 दे दिया, ई 3 बार काम पे है, नहीं है। उसके बाद इसके अंदर भी ए 1 दे रखा है, चलिए हाँ लाइट आ चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 94 है क्वेश्चन 93 का डी ऑप्शन है। चलिए क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए हाँ दोस्तों लाइट वापस आ गई, इस वजह से थोड़ी सी क्वालिटी में। चलिए इस क्वेश्चन को करें दोस्तों फटाफट से, जल्दी से स्पीड के साथ करो दोस्तों, जल्दी जल्दी। कौन सा शब्द से इस शब्द को पूरा किया जा सकता है। DEROY, यही तो है। कौन से शब्द पहले दिए गए विकल्प में जो चुनिए पहले शब्द को पूरा कर रहे दूसरे शब्द का शुरू करे दोस्तों, ऐसा कौन सा है। दोस्तों यानी ऐसा कौन सा शब्द है दोस्तों, इसकी 2 मीनिंग बन सकती है इस स्थान पर भरने पर, यह चीज पूछी गई है। तो दोस्तों आप देखिए इसके अंदर पहला ITY भरेंगे तो कोई नहीं बनने वाला है, ठीक है। आपको के सर नहीं बनेगा तो सर नेक्स्ट देखिए SIR ये नहीं बन रहा है, VIC सर देखते हैं, VICE डिवाइस बन रहा है सर, यहां तो बन रहा है, लेकिन यहां पर दोस्तों इस तरफ ये भी बन रहा है दोस्तों, ये स्पेलिंग बन रही है दोस्तों, इसका मुझे अभी मीनिंग याद नहीं है, लेकिन दोस्तों ये स्पेलिंग बन रही है दोस्तों, कोई किसी का अर्थ दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए ये और यहाँ पर डिवाइस बना रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 95 देखिए फटाफट स्क्रीन के ऊपर। अरे करेंगे दोस्तों, घबराइए मत। 95 दोस्तों मैथ की क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, घबरा क्यों रहे। 95
करो करो दोस्तों, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ। चलिए, इसके अंदर दोस्तों किसी सांकेतिक भाषा में पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। चलिए, शिक्षक को राजनीति, राजनीति को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाता है। अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधी कौन पकड़ता है दोस्तों? अपराधी को पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को क्या कहा गया है इसके अंदर? पुलिस को देखिए सांकेतिक भाषा की शिक्षक कहा गया, तो शिक्षक हो गया राइट आंसर 95 का। हाँ, चलिए उसके बाद दोस्तों, हाँ करेंगे दोस्तों, घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 96, टॉप पर 0 लिखा जाता है, उसी कोड को इंडियन में क्या लिखा जाएगा? 96 दोस्तों। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टॉप पर TOPER, उसके बाद INDIAN इंडियन। टॉप पर दोस्तों, टॉप पर को क्या लिखा जा रहा है? 0। तो आप सर मैं नंबरिंग लिखते हैं पहले 20, ठीक। टॉपर 20 पे आ रहा है ना दोस्तों, सही है ना? O15 P16 16 5 और अपना 18 पे। सर ये बन तो नहीं रहा है, लेकिन एक मेथड लग रहा है सर। कौन सा मेथड दोस्तों? देखिए 0 + 5 यानी इन संख्याओं को जोड़ते हैं। 5 आपको 5 6 5 11 11 6 11 8 6 17 17 और 5 22 22 और 23 फिर 30 का ये 0 लिया दोस्तों, ठीक। इसी प्रकार आई आता है 9 पे, अन आता है 13 14 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, ए आता है 1 पे, अन आता है 13 14 पे। 9 और 4 13 13 4 17 17 और 9 25 17 और 9 26 सॉरी 26 + 1 27 27 + 4 31 31 का दोस्तों 1 आएगा। यानी इस साइड वाली संख्याओं को जोड़ा गया और वापस में इस साइड वाली ही संख्या को लिखा गया है। चलिए करो दोस्तों फटाफट दोस्तों, उसके बाद मैं मैथ से लगवाता हूँ। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैथ के, वो करो दोस्तों फटाफट से स्क्रीन पर, फटाफट से स्क्रीन पर वो नहीं लग रहे हमारे, ठीक है। हाँ आगे दोस्तों और क्वेश्चन करूँगा, मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 1 से 100 तक संख्याओं का योग बताना दोस्तों। 1 से 529 तक संख्याओं का योग। 2 क्वेश्चन है, फटाफट स्पीड के साथ दोस्तों आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए करो दोस्तों स्पीड के साथ थोड़ी सी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर देते हैं ना। अब सही है, चलिए। हाँ दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है इसका फॉर्मूला क्या है? n + 1 में 2। तो n कितना है? 100 प्लस योग नहीं सॉरी औसत पूछा है, एवरेज औसत, ठीक। 100 प्लस इसी के अंदर औसत पूछा दोस्तों, ठीक है। औसत पूछा, योग नहीं पूछा दोस्तों। 100 प्लस 1 में 2 तो आपको सर 101 में 2 तो 50.5 सर, हाँ सही है। यहाँ पर देखिए 529 अन हो गया प्लस 1 में 2 यानी 530 में 2 बार गया, फिर 13 6 बार, फिर कितना बचा? 1। ये आएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। समझ में आई क्या कुछ चीजें? अगर फिर भी नहीं है तो बता दो दोस्तों अभी से। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बता दो जल्दी से स्पीड के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए हाँ 1 मिनट रुकना दोस्तों, चलिए हाँ फटाफट दोस्तों बता दो, चलिए जल्दी 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 जल्दी।
चलिए कुछ स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं कि सर इनका योग कैसे निकाले। योग निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला अलग है, ठीक है। हाँ चलो दोस्तों, योग निकालने का क्वेश्चन आ जाए मैं तो दोस्तों, क्या पता। चलिए बताता हूँ दोस्तों, चलिए घबराइए मत। इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन रिमूव करते हैं सर। इस अगर इनका योग निकालने का पूछे ना दोस्तों, आप n+1/2 ये फॉर्मूला है योग, ठीक। तो आप दोस्तों n क्या है 100, मैंने कहा हाँ n+1 यानी n कितना 100 + 1 यानी 101 से गुणा कर दो डायरेक्ट अपॉन में 2 से 50 बार n को दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो। 5050, ठीक 5050 आ रहे ना। और 529 तक दोस्तों, ये संख्या थोड़ी सी कैलकुलेशन में टफ है, लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ठीक है। 529 इंटू में 531 हो जाएगा, n+1 लग के अपॉन में 2, इसको काट दो दोस्तों, काटोगे 265 आएगा, 265 से गुणा कर दो। और क्या करना है दोस्तों, इससे इजी क्या होगा। चलिए समझ में आ गया ना इतनी चीज। हाँ योग लिखने का यही फॉर्मूला। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिख लो दोस्तों, इतनी चीज फॉर्मूला लिखना है, लिख लो। और दोस्तों कुछ मैथ के दोस्तों, हाँ मैं लिखवा देता हूँ डायरेक्ट दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के शॉर्टकट, एक एक नंबर दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए मैं लिखता हूं दोस्तों, लिखने में ज़्यादा टाइम ले लगेगा, ठीक है। 600 800 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 200 300 का कितना प्रतिशत है। चलिए और दोस्तों बता दो कि दोस्तों अपनी कल है ना दोस्तों, एक मैथ की दोस्तों टॉपिक वाइज करेंगे दोस्तों, फटाफट के रूप में, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ। एक दिन के अंदर 2 टॉपिक इस प्रकार के मिला के करेंगे, ताकि आपकी दोस्तों पूरी मैथ है वो रिवाइज हो जाए। चलिए ये करेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों रीजनिंग की हमने ज़्यादा वो क्लास भी चलती है और यहाँ पे भी करवा दिएगा रीजनिंग, लेकिन दोस्तों मैथ की थोड़ी सी कम है, वो प्रैक्टिस करवा दूंगा, चल चिंता मत कीजिए। हाँ मैथ की फटाफट प्रैक्टिस के रूप में। ये कितना होगा दोस्तों, आपको पूछा है कि 600 का 800 कितना प्रतिशत है, यानी 600 800 का कितना प्रतिशत, 800 नीचे आएगा अपॉन में 100, तो आपसे इस प्रकार काटोगे 8 के बार 7 8 56 8 7 8 56 और 74% है ना दोस्तों राइट आंसर। सॉरी 8 5 40 होता है ना दोस्तों, 8 5 40 75%, सॉरी दोस्तों 75%। इसी प्रकार 200 को 300 को इस प्रकार आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा कर दो। 6 18 66.66 यही आ रहा है ना दोस्तों। और दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी 2/3 अपॉन में 100 लिखकर भी कर सकते हो, यानी 200/3 करके भी कर सकते हो, इतना भी इजी है। चलिए समझ में आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं और लिखवाता हूँ फटाफट से स्क्रीन पर। चलिए एक धन है दोस्तों, किस प्रकार का धन है, 1 मिनट रुकिए। 7000 राशि है, कुल 7000 राशि है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दोस्तों 7000 रुपए है। इसको दोस्तों ए व बी का अनुपात कितना है, ए व बी का अनुपात है दोस्तों 2:3 और बी व सी का अनुपात कितना है, बी व सी का अनुपात दे रखा है आपको 4:5 को। तो बी का राशि बताइए, बी की राशि याद कीजिए, बी की, ए की, सी की। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के, 100% आएगा ये क्वेश्चन। संख्या चेंज हो सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। चलिए संख्या दोस्तों मेरी सेल की सियासत की है। चलिए दोस्तों करो दोस्तों फटाफट। तो बता दो दोस्तों ये किस प्रकार होने वाला है, बताऊं क्या। ये दोस्तों 7000 रुपए दोस्तों, ये हमारे छोड़ दो 7000 भूल जाओ एक बार। इनका अनुपात निकालिए, आप सभी को पता है इनका अनुपात कैसे निकाल, सारा भयानक नहीं देती। तो आप दोस्तों डायरेक्ट 2:3 4:5, यहाँ पर खाली जगह 4 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, क्योंकि बेसिक पढ़ा है तो आप सभी को याद है दोस्तों। 4 दूनी 8, 4 तेरे 12, 5 × 3 15, 8 12 15 अनुपात आ रहा है 15 और 8 23, 23 और 12 35 कुल हो गया अनुपात।
7,000। हाँ मैंने कहा 7,000, 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सर 200 आया। 200 एक अनुपात बराबर 200 है, तो बी की राशि पूछिए 8 दूनी 1600 रुपए, 12 यानी सॉरी अपने एक सॉरी दोस्तों ये एक की 1600 रुपए, बी है ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने इसकी निकालनी है 12 इंटू 200 2400, और उसके बाद सी 15 इंटू 200 3000। ठीक, यही तो चीज निकाली थी और क्या करनी थी दोस्तों। इससे इजी क्या होगा, इससे इजी कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चीजें समझ में है दोस्तों। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन देने की जरूरत है या नहीं है दोस्तों, फटाफट बताओ। अरे क्वेश्चन देने की जरूरत है या नहीं है? चलिए जल्दी जल्दी स्पीड के साथ कमेंट करो। चलिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन का दोस्तों दे क्या आपको क्वेश्चन इस प्रकार का। चलिए, किस प्रकार का दोस्तों 18 12 21 है ना, 18 12 21 ये x निकालो दोस्तों फटाफट स्पीड के साथ। 18 12 21 तो 100 अनुपात है, ये निकालना है x। जल्दी से देखते ही कर सकते हो डायरेक्ट। चलिए ये और निकालो। और दोस्तों एक क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ। ये निकालो यहां पर। चलिए अब दोस्तों स्पीड के साथ, तो आप सभी को पता है कि ये अपना समानुपात होते हैं, यानी 21 इंटू 12 करोगे ये समानुपात 18 के इंटू एक्स है। एक्स का मान छोड़ दो एक बार, तो इसका 21 इंटू 12 करो दोस्तों, डायरेक्ट काटो 7 बार 6 बार, 6 से 2 बार गया यानी 14 आ जाएगा। पहले का राइट आंसर 14 आया या नहीं आया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आपको दो संख्या देती, आपको पता है कि ये समानुपात है, तो मैंने कहा हाँ समानुपात है। आपने बोला सर हाँ समानुपात है, तो मैंने कहा वो कर दो, और क्या है एक्स की स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद 36 इंटू 49 दोस्तों। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन टफ नहीं करनी दोस्तों, डायरेक्ट रूट निकाल लीजिए दोस्तों। इसका मैंने कहा हाँ निकालो, 6 रूट निकला और 7 का निकला, तो आपका होगा सर 42, तो 42 आ जाएगा। हाँ दोस्तों 42 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी 42, क्योंकि दोस्तों दोनों समानुपात होती है ना दोस्तों। हाँ दोनों समानुपात होती है, x का मान 42 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा अनुपात दोस्तों, x का मान x बराबर अपना 42 आ जाता है। 16 40 तृतीय अनुपात क्या होगा, तो मैंने कहा तृतीय अनुपात आ गया। चलिए यहाँ पर एक समानुपात और मान लेते हैं हम। आपने कहा सर हाँ मान लो आप भले ही, लेकिन सर इसका आंसर नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा कैसे नहीं, यहाँ पर मत मानो इसको दोस्तों। यहाँ पर एक ये फोर्थ अनुपात मान लेते हैं, यहाँ पर 40 मान लेते हैं। ठीक है, आपने कहा मान लो सर आपकी इच्छा, दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे जैसे 440 इंटू 40, 40 इंटू 40 कितने, 1600 हो गए। 16 100 नीचे लिख दो। ठीक है, 1600 नीचे में 16 से गया 100, x बराबर 100 आ गया दोस्तों राइट आंसर। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड की तरफ दोस्तों स्पीड होनी चाहिए, इसमें दोस्तों टाइम नहीं लगता है। ठीक है, जितने काटा पेटी एकदम सही तरीके से करोगे उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए हाँ कल अपने टॉपिक वाइज करेंगे मैथ की शानदार प्रैक्टिस, अन्य क्लासें कल नहीं लेंगे। ठीक है, बता देता हूँ दोस्तों लेकिन होगी तो देख लेंगे दोस्तों, लेकिन कोशिश है आज भी लेने की दोस्तों, लेकिन देखते हैं कब। आज होगी तो दोस्तों बढ़िया है, लेकिन कल से कोशिश आज की करता हूँ दोस्तों, आज नए एक टॉपिक शुरुआत करें। चलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए।